तुम्हारे घर पर झगड़े क्यों होते हैं? आइए हम एक बुद्ध कहानी के जरिए विस्तार रूप से कहानी को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी है, जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को शांति और समाधान का मार्ग दिखाया। यह कहानी घर के झगड़े और विवाद खत्म करने के बारे में है। एक गांव में एक परिवार हमेशा झगड़ता रहता था। पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई होती थी और बच्चों के बीच भी तनाव बना रहता था। घर का माहौल इतना बिगड़ चुका था कि कोई भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा था। यह समस्या जब बड़ी हो गई तो वे लोग बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताऊंगा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारे घर के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। परिवार ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या उपाय है भगवान? बुद्ध ने कहा, जब भी घर में कोई झगड़ा हो तो तुरंत शांत रहकर एक गहरी सांस लो। फिर अपने आप से पूछो कि क्या यह झगड़ा वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या इससे तुम्हारा जीवन बेहतर होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो। परिवार ने बुद्ध के इस साधारण उपाय को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जब वे गुस्से में कुछ कहने से पहले शांत हो जाते थे तो उनकी समस्याएं हल हो जाती थीं। घर का माहौल बदल गया और झगड़े कम होते गए। समय के साथ उनके घर में शांति और प्रेम की भावना आ गई। इस तरह बुद्ध के सरल संदेश ने उस परिवार के जीवन को बदल दिया और उन्हें यह सिखाया कि शांति और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। इस तरह बुद्ध के सरल संदेश ने उस परिवार के जीवन को बदल दिया और उन्हें यह सिखाया कि शांति और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। कुछ समय बाद उस परिवार ने बुद्ध के पास जाकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर में शांति और प्रेम की भावना आ गई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन अब तुम्हें एक और कदम उठाना होगा। वह क्या है भगवान? परिवार ने पूछा। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी यह सिखाना होगा। तुम्हें दूसरों को भी यह दिखाना होगा कि शांति और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। परिवार ने बुद्ध की बात मानी और अपने आसपास के लोगों को यह सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और समझदारी की भावना फैल गई। लोग आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे। इस तरह बुद्ध के संदेश ने न केवल उस परिवार के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को भी बदल दिया। और यह संदेश आज भी हमें सिखाता है कि शांति और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। कुछ समय बाद उस गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। गांव के लोग मिलकर काम करने लगे और गांव को सुंदर और समृद्ध बनाने का प्रयास करने लगे। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। गांव के लोगों ने मिलकर उस तालाब को साफ किया और उसमें पानी भर दिया। इससे गांव के लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलने लगा और गांव की फसलें भी अच्छी होने लगीं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह सब भगवान बुद्ध के संदेश का ही परिणाम है। उनके संदेश ने हमें शांति और समझदारी का मार्ग दिखाया और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उस गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन ने भगवान बुद्ध की कहानियां सुनी थीं और वह उनके संदेश से बहुत प्रभावित था। रोहन ने सोचा कि वह भी अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता है। रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। वे लोग बुजुर्गों की मदद करते, बच्चों को पढ़ाते और गांव की सफाई करते। इस तरह भगवान बुद्ध के संदेश ने उस गांव को एक नए युग में पहुंचा दिया। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और गांव को स्वर्ग बना दिया। और रोहन, जो एक छोटा लड़का था, भगवान बुद्ध के संदेश का एक जीवंत उदाहरण बन गया। उसने साबित किया कि अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने का फैसला करें तो हम अपने गांव, अपने समाज और अपने देश को भी बदल सकते हैं। रोहन की गतिविधियां गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गईं। लोग उसकी मदद और सहयोग की भावना से बहुत प्रभावित हुए। गांव के सरपंच ने रोहन को गांव का युवा आदर्श घोषित किया और उसे सम्मानित किया। रोहन की कहानी ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया।
वे रोहन की तरह अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहते थे। रोहन ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और मिलकर वे गांव के विकास के लिए काम करने लगे। एक दिन रोहन को एक बड़ा विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला जाए जहां गांव के लोग पढ़ सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। रोहन ने अपने दोस्तों और गांव के लोगों की मदद से पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालय में रोहन ने भगवान बुद्ध की कहानियों की पुस्तकें रखीं। गांव के लोग उन्हें पढ़ने लगे और भगवान बुद्ध के संदेश से प्रेरित हुए। पुस्तकालय जल्द ही गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। गांव के लोगों ने रोहन को भगवान बुद्ध का अवतार कहा। रोहन ने हंसते हुए कहा, मैं भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हूं, लेकिन उनके संदेश ने मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाया है। रोहन की कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने का फैसला करें तो हम अपने गांव, अपने समाज और अपने देश को भी बदल सकते हैं। और भगवान बुद्ध के संदेश ने रोहन को यह सिखाया कि शांति और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। इस तरह रोहन की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और भगवान बुद्ध के संदेश ने गांव को एक नए युग में पहुंचा दिया। इस कहानी का सार यह है कि जब भी घर में कोई तनाव हो तो सबसे पहले शांत रहना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। इससे घर के सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।